हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है 10 फरवरी और आपका शिफ्ट 1 का एग्जाम हो चुका है। वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। चलिए देखते हैं जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस मिले हैं, सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जींद से रिलेटेड हैं और जींद कहाँ है? हमारा हरियाणा में। क्लियर। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई पूछी थी या लंबाई पूछी थी? जो भी पूछा था डाउटफुल है। जो भी है मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया है, आपको दोनों ही पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका CHSL में आया हुआ है 2022 में। आज ट्विस्ट हुआ है एग्जाम में। मैंने आपसे बोला था PDF प्रिपेयर करने, ठीक है, लेकिन वो PDF प्रिपेयर कर लो। आज आपको कुछ PDF से क्वेश्चन मिले नहीं है, लेकिन आपने खुद देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, हमने 04 का सॉल्व किया, 05 का सॉल्व किया, 06, 07 सब में 2023 का है। आज ये अभी फर्स्ट शिफ्ट में तो मुझे 2023 का क्वेश्चन नहीं मिला है, बट हो सकता है मैंने 2024 की PDF वगैरह कुछ देखा नहीं है। अगर आपको कुछ मैच करता हुआ मिले तो मुझे एक बार इन्फॉर्म करना, क्योंकि अभी हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया। पर अगर आपने रेडी किया है तो मैं अभी भी यही बोलूंगी कि आपको रेडी करना है, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो आपको कब क्या मिले, है ना। चलो, तो ये आपका जो है CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपकी टेनिस कोर्ट की चौड़ाई पूछी गई थी, ठीक है। तो आपकी क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई 78 बाय 36 होती है फीट में। और अगर आप मीटर की बात करेंगे तो आपकी हो जाएगी 23.77 बाय 10.97 मीटर, ठीक है। और ये होता कैसा है? लंबाई मल्टीप्लाइड बाय चौड़ाई, ठीक है। तो 78 बाय 36 होती है मीटर में। अगर पूछता है लंबाई पूछी तो 78 और चौड़ाई पूछी तो 36 फीट, और अगर इसमें पूछी मीटर में तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। बढ़िया। चल, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में कहता है? वो कैब हमने प्रोवाइड की थी इस बारे में, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका CHSL एग्जाम में आया हुआ है। ये देखो आज इन्होंने क्या किया है CHSL एग्जाम, पता है, जब CGL में सब टीचर्स बोल रहे थे ना कि CGL क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, हालांकि उस टाइम वीडियो कोई ज्यादा बंदे देख नहीं रहे थे, मेरी बहुत ज्यादा व्यूज नहीं थे, अप्रोक्स 50, 60, 70 समथिंग। तब मैंने आपको बोला था कि CGL में जो क्वेश्चन आ रहा है वो CHSL 2022 से 2024 के बीच का, 2022 से आपका 2023 तक का जो एग्जाम है वहां तक का आ रहा है। तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, उस समय क्वेश्चन रिपीटेशन बहुत ज्यादा हुआ था। इसके अलावा फिर मैंने आपको ALP में इन्फॉर्म किया, क्वेश्चन बताया था। ALP के बाद हमने RRB टेक्नीशियन वाले बच्चों को भी इन्फॉर्म किया था कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। हालांकि उसमें से हमें 5 से 6 बच्चों ने रिप्लाई किया था कि मैम आपने सही बोला था, और हमने रीड भी किया, हमें कम से कम 7 से 8 से 9 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ भी। अब देखो, अभी तक अब आपको टारगेट समझना है। हम हमेशा बोलते हैं बच्चे लोग, आप GD की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको CGL भी पढ़ना है, GK आपको हर एक एग्जाम की पढ़नी है, चाहे वो CHSL की हो, चाहे वो SSC CPO की हो, चाहे वो SSC किसी की भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। CGL में भी इन्फॉर्म किया था, जब सब बच्चे चिल्ला रहे थे एग्जाम कहाँ से आ रहा है। CHSL में भी इन्फॉर्म किया, CHSL का मैंने वीडियो नहीं कराया था, सॉरी, CHSL में हम इन्वॉल्व नहीं थे, ALP टेक्नीशियन का करवाया था। चलो देखते हैं। लोना शब्द हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड की थी, PDF पड़ी होगी टेलीग्राम पे, अब हमें याद नहीं है हमने कब करवाई, शायद 4 वाले एग्जाम में करवाई है या 5 वाले एग्जाम में करवाई है, ठीक है। चलो, तो लोना वर्ड हमारा रिलेट करता है कबड्डी के खेल से। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 हमारा MTS एग्जाम में आ चुका है 2021 में। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार हमारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन और इससे बनता है, वो ये है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को भारत संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है, और किसके द्वारा बताया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। जो आर्टिकल 32 है इसको भारत संविधान का हार्ट एंड सोल बोला गया है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ है? खिलाफत आंदोलन के बारे में हम आपको बता चुके थे कि इस्लामिक धर्म है, और आपका शुरू कब हुआ था? ये 1990 और अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था, स्टार्टेड बाय। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन दे रही, 2-3 एक मैम भी बोल रही थी कि बकवास कर रहे हैं, ठीक है भाई, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं है,
हम डिस्क्रिप्शन बंद कर देंगे, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम फिर भी बताएंगे। आप चाहें कितना भी बुरा बोलें हमें, बट हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें बतानी रहेंगी, वो हम बताएंगे। मोहम्मद अली एंड शौकत अली के द्वारा। क्लियर, याद रहेगा। चलो आगे चले। एक क्वेश्चन और इससे बनता है, खिलाफत दिवस, ये और नोट डाउन कर लो। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1999 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको इस तरह से फॉर्मेट हुआ है कि वी क्या दर्शाता है। अब वी था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला न्यू था जो साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा वी पूछा गया था हमें नहीं पता है अभी, इसलिए हमने आपको सारे वी के बारे में बताने का डिसीजन लिया है। अगर ये वाला आया था तो हमारा वेलोसिटी यानी कि वेग से रिलेटेड है, और अगर न्यू वाला आया है यू, इस टाइप वाला, तो आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति से रिलेट करता है। और एक और वी पूछा गया था, वी यहाँ पे नहीं पूछा गया, लेकिन एक और अगर आपको वी मैं बता देती हूँ, आरआरबी जेई में आया था एक कि वी किससे रिलेट करता है और कहाँ पूछा गया, तो दर्पण के बारे में। दर्पण सूत्र में भी आता है ना एक वी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कभी हो सकता है। मैंने तीनों वी के बारे में डिस्कस कर दिया। अब मुझे नहीं पता अभी आपके जीडी एग्जाम में कौन सा भी आया था, बट इन दोनों में से कोई तो एक था। जो भी था, ये तीसरा हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है कि हो सकता है। तो इस वी का मतलब दर्पण सूत्र में प्रतिबिंब की दूरी होती है ना। आपने पढ़ा है ना फोकस दूरी वाला, 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, तो ये वाला आया था या ये वाला, दोनों में से कोई आया था, एक बार कंफर्म कर लेना। भारत के वर्तमान कैग पूछा गया था, कौन है? तो सीएजी है के संजय मूर्ति जी। क्लियर। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव पूछे गए थे डॉक्टर टीवी सोमनाथन। एक काम करो, कुछ टॉपिक्स बता रहे हैं हम आपको, वो प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, देखो 5 ईयर प्लान, टाइम, इसका जो ड्यूरेशन था कौन सा किसके, इसके अलावा मॉडल। ठीक है, और दूसरा आपका ये जो मतलब कौन सा गरीबी हटाओ नारा पंचवर्षीय में था, राजमार्ग वाला कौन सा था, थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है सेंसस यानी कि जनगणना 2011 की। इसके अलावा आपको स्टेट्स के गवर्नर सीएम ये रेडी करने हैं। चौथा आपको रेडी करना है, वेट अ मिनट, गवर्नर स्टेट सीएम हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स। डांस वाला क्वेश्चन हम आपको पहले करवा चुके हैं, जीडी में आ चुका है 2023 में। मोनियट्टम जीडी में आया है, 2023 में आया था। ठीक है, तो कहां से रिलेट करता है? आपका केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। सुरेंद्र मोहन मिश्र और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार 2024 पुरस्कार विजेता किस राज्य से? इनका राज्य पूछा गया था, तो वाराणसी से रिलेट करते हैं, उत्तर प्रदेश से दोनों लोग। किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी सिफारिशों पर प्रस्तुत होता है? तो राज्यपाल जी की सिफारिशों पर प्रस्तुत होता है। साल 2024 में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नृत्य कला निधि पुरस्कार तो मिला है नीना प्रसाद को, और अगर आपसे पूछ ले संगीत कला निधि अवार्ड किसको मिला था, इसके साथ ही दिया गया था। ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है 2024 में, तो संगीत कला निधि अवार्ड भी पूछा गया था। ये आपको दिया गया था, टीएम कृष्णा जी को पूछा गया था, टीएम कृष्णा जी को। हो जाएगा। चलो 2024 तक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शशिकांत दास जी थे। इनको 12/12/2018 से ज्वाइनिंग हुआ था। इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया था, बढ़ाया गया था गाइस। कितने महीने, सॉरी कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए इन्हें एक्सटेंशन मिला हुआ था। इसके बाद अब संजय मल्होत्रा जी हैं इस समय, जो कि 11/12/2024 से अगले 3 साल तक रहेंगे। क्लियर। चलो वर्तमान सड़क परिवहन और राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी। कैबिनेट मिनिस्टर तैयार कर लो, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। डांस से एक क्वेश्चन मिल जाएगा।
गबू हाबे त्योहार किस राज्य का है? अगर ये पूछा गया था तो आपका असम से रिलेट करता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस पंचवर्षीय योजना बहुत जरूरी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से एक क्वेश्चन बना है, हमें अभी क्वेश्चन देखो पता नहीं चल पाया। इसके बोला जा रहा है कि इसके फायदे पूछा गया था कि इसको इम्प्लीमेंट करने के फायदे, हमें रिजल्ट्स क्या मिले थे, इस तरह से कुछ। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कौन सा त्योहार पर्वतीय क्षेत्रों पर मनाया जाता है? क्वेश्चन नॉट कंफर्म। इस क्वेश्चन को लेके मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो कुर्ग दशहरा। इसके पहले ये क्वेश्चन 2024 एग्जाम में आ चुका है, मुझे याद है, बट मैं ये कंफर्मेशन नहीं कर सकती हूँ कि किस एग्जाम में है। टेक्टोनिक प्लेट कितने प्रकार की होती है? आपको कितना मिला था, 3 या 7? अगर 3 तरह की मिली थी तो बताना। वैसे हमारा क्योंकि वर्ल्ड वाइज दी थी कि कैसे दी थी, वर्ल्ड वाइज अगर है तो आपकी 7 हो जाएंगी। अफ्रीकी प्लेट्स हो गई, यूरेशियाई प्लेट हो गई, उत्तर अमेरिका प्लेट हो गई, दक्षिण अमेरिकी प्लेट्स हो गई, भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट्स, अंटार्कटिक प्लेट एंड प्रशांत प्लेट। तो ये हमारी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हो जाती हैं, है ना। और अगर आपको ऑप्शन में 3 मिली है तो आप सारी, अभी सारी और रूपांतरित प्लेट, इसलिए यहाँ पर कंफर्म करना कि आपको ऑप्शन में क्या मिला था। क्लियर। एक क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिला है कि WHO और यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार 21-22 में वैश्विक आबादी के कितने लोगों के पास सुरक्षित पेयजल का अभाव था? अप्रोक्सीमेटली 26% मिला था या 2 बिलियन, दोनों में से कुछ तो एक मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना सेशन को खत्म करेंगे। हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं, बाकी कुछ हिंदी के क्वेश्चन ठीक है मिले हैं, जैसे अंत का विलोम शब्द, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। ठीक है, हिंदी के जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम है तब तक तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा इसकी जो लिंक है आपको टेलीग्राम की, वो आपको वीडियो के बारे में मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर। चलो, शिफ्ट 2 हम थोड़ी देर में अपलोड करेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ में बने रहिए। क्लियर। और दूसरी बात ये है, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो कुछ 1-2 नेगेटिव कमेंट वाले हैं, भाई आपको पढ़ना है तो पढ़ाई कीजिए, अदरवाइज कोई फोर्सफुली तो हम आपको अपने चैनल पे ना ला नहीं रहे ना। मेरा चैनल कोई बहुत बड़ा चैनल है नहीं, तो अगर आपको पढ़ना है तो आपका मोस्ट वेलकम है। और अगर उठ पटांग बात करनी है भाई, तो फिर आपके ना यहाँ पर कोई जगह नहीं है, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनो। अगर खुद नहीं पढ़ना है तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, इतना सा रूल फॉलो करना। चलो, तो फिर मिलेंगे आपको सेकेंड शिफ्ट की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है हमें वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हमें पूरे कलेक्ट करने होते हैं आपके लिए GS के। देखो, शिफ्ट हमने आपको जो PDF अवेलेबल करवाई थी टेलीग्राम पे, तो मॉर्निंग शिफ्ट में तो हमें रिपीटेशन क्वेश्चंस का नहीं मिला है, बट दिस टाइम शिफ्ट 2 में हमें रिपीटेशन मिला है। 2019 से भी मिला है, 2023 से भी मिला है ना। तो अगर जिसने पढ़ा है और जिसका एग्जाम था, आई होप उसके लिए कुछ बेनिफिट रहा हो उसके लिए। अगर आपको 3-4 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना, 4-5 नंबर ऐसे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखो, वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? अच्छा, सच्ची सच्ची बताना किसने पढ़ा है। मैंने सबसे पहले बोला था, सबसे पहले कौन सी PDF कंप्लीट करनी है? GD 2023 एग्जाम की। क्वेश्चन आपका GD 2023 में भी आया है, SSC JE एग्जाम में आया है 2022। इसके अलावा RRB NTPC में भी ये क्वेश्चन सेम एज इट इज पुट हुआ है। तो मैंने आपको 2023 की जो PDF थी वो सबसे पहले सॉल्व करने का बोला था। देखो, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताना, किसने किसने PDF सॉल्व की? सच्ची सच्ची बताना। PDF मैंने डाली थी, उसके बाद भी रिस्पॉन्स पता कैसे आ रहे हैं? 8 या 9 वोट आए, उसमें भी बोल रहे नहीं। तो नहीं वालों पढ़ लो। अगर सोचो यार, 4 से 5 क्वेश्चन भी आपका सिंपल सा मिल गया, एक नंबर से आपसे कम 5 से 6 हजार बच्चे आगे पीछे होते हैं ना। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। PDF रेडी कर लो। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो भी आपका कोई लॉस नहीं है, और अगर मिल जा रहा है तब तो बल्ले बल्ले, क्या ही दिक्कत है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कर्नाटक में नवरात्रि के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आपका हब्बा नाम से कुछ आया था क्या? थोड़ा सा कंफर्म करना, कुछ ऐड हुआ है। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY की शुरुआत कब हुई थी? अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 4 तारीख को भी अभी आया है, 4 फरवरी में या 5 फरवरी में क्वेश्चन आया है। और इसके अलावा ये GD एग्जाम में आपका आया है 2019 में।
अब जिसने PDF सॉल्व की होगी, कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दी थी पहले ही, क्योंकि हमें पता था, देखिए अगर हम वीडियो बनाते, आप वीडियो देखते, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, क्योंकि हम तो एक्सप्लेनेशन दे के समझाते है ना। तो इसलिए हमने आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, देखिए व्यू नहीं आए वो अलग चीज़ है, बट आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने आपको PDF पहले प्रोवाइड कर दी थी कि वीडियो देखने से बचे और PDF को सॉल्व करो। तो जिसने किया है भैया उसके लिए वेल डन, बढ़िया है, अप्रिशिएट करना है हमें भी। तो चलिए, तो कब शुरू हुई थी? इन 1993 में। पहले भी ये क्वेश्चन आया है आपका, हमने पहले भी करवाया था, है ना। क्यों शुरू हुई थी? भारत में शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू हुई थी ये योजना। कब? इन 1993। क्लियर? चलो, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है? ये बना है भैया जी सुवर्णरेखा नदी पर। क्वेश्चन जो है हमारा MTS में आया हुआ है 2019 के एग्जाम में। आगे चले, चलो, चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान चला था? हमने आपको 5 ईयर प्लान करवाए थे। PDF आपकी अभी रिसेंटली मैंने किसी शिफ्ट में अपलोड की है। 5 ईयर प्लान्स में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 साल का गैप था, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि रोलिंग प्लान चला था भैया, रोलिंग प्लान बताया था ना, तो रोलिंग प्लान चला था उस गैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। गोफ नृत्य जो है किस राज्य से है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, तो कहाँ से है? गोवा से, और आपका SSC GD 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, चेक कर लो यकीन ना हो तो। आगे चलते हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को 2024 में कहाँ का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इनको इनके कार्यभार के अतिरिक्त राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी गई है। क्लियर? तारीखे फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जियाउद्दीन बर्नी जी ने। इसके अलावा इनकी और कृतियां हैं, जैसे कि फतवाए जहांदारी है, सलवत कबीर है, तारिक बर्माकी है, सनाए मोहम्मदी है, लुब्बतुल तारीख है, इनायतनामा इलाही है, मासिर सादात है। इस तरह से इनकी और भी लिखी हुई बुक्स हैं। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में से कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। MTS एग्जाम 2022 में तो आया है, इसके अलावा 2024 में भी ये क्वेश्चन आपको मिला था, अगर किसी ने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो। नेक्स्ट, अरावली पर्वत की 1 मिनट, एक काम और करो, कोशिका शरीर की कार्यात्मक इकाई वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत बनता है। शरीर की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाती है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरशिखर है। आपका ये क्वेश्चन NTPC एग्जाम में आ चुका है एक बार, NTPC 2017 में आया, काफी पुराना क्वेश्चन है बट कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? देखो मूल रूप से अगर पूछे गए, पहले आपके 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, जिसको कि संशोधन देखो होते हैं, जैसे कि अभी आपकी स्वर्ण समिति आई थी, है ना, उन्होंने 42 का संशोधन शामिल किया, तब उसमें आपके 10 मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए। इस तरह से संशोधन होते रहते हैं, कुछ ऐड ऑन होता रहता है, कुछ निकलता रहता है, इस तरह से। तो आपकी उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग जो कि अब हो गए हैं कितने? 25, और 8 अनुसूचियां जो कि अब हो गई हैं 12, है ना, भाग और अनुसूची, और आपके हो गए 448। चलो, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अधिकार की? तो आर्टिकल 25 to 28 हमको ये अथॉरिटी देता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नाटू नाटू गाने के निर्देशक कौन है? SS राजामौली। इस गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का वैल्यू पूछा गया था, स्मॉल g की वैल्यू पूछी गई थी, तो कितना होता है? 9.8 न्यूटन पर kg। कर लिया होगा तो सबने। उड़ीसा की सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक कौन सा? दलखाई आपको ऑप्शन में दिया गया था।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा हो जाता है। 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित किए गए थे? तो इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में हुआ था, जो कि आपका नई दिल्ली में स्थित है। उझावर तिरुनल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है आपका। तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बुल्स आई पर तीर लगाने पर कितने अंक मिलते हैं? 10 मार्क्स मिलते हैं आपके। इससे सर्कल होते हैं दो दो करके अलग अलग, येलो ब्लू व्हाइट ब्लैक, इस तरह से। जब बुल्स आई पे लगा तो आपको 10 मिलते हैं, इसके इधर लगा के 9 मिलेंगे, 8 7 इस तरह से, है ना। एक क्वेश्चन आपका साइटोप्लाज्म से रिलेटेड आया था, जो कि अभी हमें पता नहीं चल पाया, इसलिए हम गलत क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा बहकावे से बचो आप लोग, थंबनेल इधर उधर देख के भागा मत करो। मैंने देखा है, एक चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। थोड़ा सा लोग लगा लेते सारे क्वेश्चन मिल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लुभावने थंबनेल्स को देख के मत भागना, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बहुत प्रेशियस है। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। अगर आपको कोई बंदा बोलता है ना कि भैया हमने 4 से लेके 11 तारीख तक के सारे PDF जो है क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए हैं और हम परचेज कर लीजिए, हम आपको 100 रुपये या 150 रुपये में दे रहे हैं, आपने क्वेश्चन सारे ही हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने की। किसी भी तरह के बहकावे में आने से बचें, क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको क्या चाहिए? आप, मैं आपको पता, आप PDF खरीद के रख भी लोगे ना, आप नहीं पढ़ते हो, हमें पता है नहीं पढ़ते हो, आपको बहुत ही कम चीज़ें पढ़नी होती हैं। लेके भी रख के इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं। बुक्स को बहुत ज़्यादा कलेक्ट मत करो। किसी ने बोल दिया भैया 11 तारीख तक का PDF जो है 150 रुपये में अवेलेबल है, तो भागे जा रहे हैं। तो सोच समझ की चीज़ें करो ना, है ना। आपको अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको क्यों खरीदना है उधर? तो थोड़ा सोच समझ की चीज़ें ज्वाइन करो। मना नहीं कर रहा, अगर आपको खरीदना है आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के, है ना। बच्चे नहीं है आप लोग कि थोड़ा सा लुभावना, किसी ने भी कुछ भी दिखा दिया और भागे चले जा रहे हैं। एक चीज़ अब और देखो, यहाँ 2011 की जो जनगणना थी, कुछ क्वेश्चन, ये हमारी कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, जिसका कि जो स्लोगन था क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बता दिया। इसके अगर आपसे आयुक्त पूछे जाए तो श्री सी चंद्रमौली जी 2011 की जनगणना के आयुक्त भी थे और महापंजीयक भी थे। ठीक है, सेंसस के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, PDF आपका टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, शिफ्ट 3 की वीडियो हम डाल देंगे एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही हमें 20 क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, चलिए फिर साथ में बने रहिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में शिफ्ट 3 की वीडियो के साथ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपको अपने YouTube चैनल पे। आ जाओ सारे के सारे। तो शिफ्ट 3 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चंस हमसे फ्रेम हुए हैं वो कुछ इस तरह से है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाने वाला त्योहार है। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में आ चुका है एक बार। इसके अलावा आपका CPU एग्जाम में आया है, SSC CPU में आया हुआ है 2019 में। क्लियर? और दिल्ली पुलिस में तो खैर 2020 में आया था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे देखते हैं। तो झारखंड में मनाया जाने वाला हमारा एक त्योहार है। एक क्वेश्चन आपका या तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से आया है या तो आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से आया है। मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया है, बीच में लगा दिया भैया जी। और एक बार कंफर्म करना था कि कंफर्म तो वही कर सकता है जिस बच्चे का एग्जाम रहा हो, है ना। तो अगर कोई ऐसा बच्चा देख रहा है तो उसको एक बार कंफर्म करना। देखो, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2016 में शुरू करी गई थी। ठीक है, कब शुरू हुई थी? नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की थी बिहार में। और एक क्वेश्चन हमें ये समझ में आया कि 2024 से रिलेटेड न्यूज़ पूछी गई थी, तो इसके लिए आवेदन शुरू हुए थे कब? 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, 2024 तक इसके लिए आवेदन शुरू करवाए गए थे, इसलिए ये आपकी न्यूज़ में थी। ठीक है, और थी क्या ये योजना? यहाँ पर सरकार युवाओं को रोजगार और उद्यम लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही थी। कितना? 10 लाख रुपए। किसको? युवाओं को। क्लियर? अच्छे से समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कब शुरू हुई, और 2024 के बारे में अगर पूछा गया है क्यों ये समय करंट अफेयर में थी, तो ये 1 से 31 जुलाई इसका क्या चल रहा था?
आवेदन चल रहा था, इसमें युवाओं को 10 लाख का लोन दे रही थी। ठीक है, चलो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अगर आई है तो मैंने दोनों ही मेंशन की, दोनों में से कोई तो एक आई है, वन ऑफ देम। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अगर पूछा गया आपसे तो इसकी शुरुआत जो है अक्टूबर 2020 में हुई बाय ईपीएफओ की हेल्प से, और इसका जो एम था वो था ऐसे व्यक्तियों को रोजगार प्रोवाइड कराना जो प्रारंभिक बोलते हैं नहीं, स्टार्टिंग में जो कोविड अपना चला था, इस तरह से महामारी के दौरान उन्होंने अपनी जॉब्स को खो दिया था, ऐसे लोगों के लिए हमारी ये स्कीम चलाई गई थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? हमने पहले ही आपको बताया था जब सेंसस करवाया था, सबसे ज्यादा साक्षरता की बात आएगी, बैंकिंग एरिया की बात आएगी, पढ़ा लिखा जो भी है हमारा, केरल जो है वो फर्स्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, भारत के संविधान में, वैसे ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, मुझे याद नहीं है कि एसएससी के किस एग्जाम में आया है, शायद अभी जीटी एग्जाम में एक बार रिपीट हो चुका है ये 2025 में, मे बी, याद नहीं है। भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को, देखो यहाँ पर संशोधन पूछा है कि किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। जब शिक्षा के अधिकार को संशोधन के द्वारा पूछा जाएगा तो आपका कौन सा आएगा? 86वां संवैधानिक संशोधन। क्लियर? अनुच्छेद आएगा, वो दूसरा आएगा। अमृत भारत योजना कब शुरू हुई थी? अगर उसने अमृत भारत योजना पूछा था ना बच्चे लोग, तो आपका 25 जून 2015 को शुरू हुई थी, और अगर अमृत 2.0 योजना की बात होगी तो आपका 1 अक्टूबर 2021 में। क्लियर? अमृत योजना से एक क्वेश्चन आपका क्या फुल फॉर्म से रिलेटेड आ जाता है। यहाँ पर 500 सिटीज को 60% शहरी आबादी बनाने के लिए सेलेक्ट किया गया था। अमृत का फुल फॉर्म एक बार ध्यान से, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? इसका फुल फॉर्म बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम लोग। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था? तो मोहम्मद शामी जी को आईपीएल 2023 में पर्पल कैप मिला था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य में जुड़े कलाकार पूछे गए थे। आपको ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया गया था, शायद वन ऑफ देम, हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है अभी, एक बार कंफर्म करना, चीफ मिनिस्टर का एग्जाम था, दोनों में से कोई तो एक था। पांडुचेरी के वर्तमान उप राज्यपाल कौन है? तो कुनियल कैलाश नाथन। इसमें आपको के कैलाश नाथन ऑप्शन में मिला था, कुनियल पूरा नहीं लिखा था, के कैलाश नाथन था। जावरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्लियर? एक चीज और है, जो कैलाश नाथन पांडुचेरी के कौन से नंबर के उपराज्यपाल बने हैं? तो ये 25वें नंबर के बने हैं। ठीक है, 25th। जावरा उत्सव, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ है, 2020 में पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में मनाया जाता है। नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले, ये क्वेश्चन सेम एज इट इज फॉर्म हुआ है, अगर आपको कुछ और क्वेश्चन मिला है तो गलत है। दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? देखो, नील आर्मस्ट्रांग के साथ में 2 और पर्सन गए हुए थे, पहले थे हमारे बज एल्ड्रिन और एक और थे माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस। नील और आर्मस्ट्रांग जो है वो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उसके बाद जो है हमारा बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति बने थे जिन्होंने चंद्रमा पर उतरे, पैर रखा। ठीक है, माइकल कॉलिंस थे, वो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते ही मुखियान में बैठे रहते। ठीक है, वो नीचे नहीं गए थे, इसलिए उनका नाम आपको नहीं मिलेगा, तो आपको इन दो का नाम मिलेगा। ठीक है, और कहाँ? अपोलो मिशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस रिलेटेड तो इतना ही है, 1 मिनट यहाँ पर आप डाल लो, आपको याद रहेगा अपोलो अभियान, तो आपको याद रहेगा अपोलो मिशन। ठीक है, नेक्स्ट। 2 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिले हैं, या तो ये दोनों में मैंने लगा दिया है, कोई भी मिला हो दोनों ही प्रिपेयर कर लेना, अगर कंफर्म हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना।
कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के। शॉर्ट सर्विस टर्म किस खेल से संबंधित है? अगर आपको शॉर्ट सर्विस आया है तो ये आया है बैडमिंटन से रिलेटेड, और अगर केवल सर्विस वर्ड आया है किस खेल से संबंधित है तो ये हमारा किससे रिलेटेड हो जाएगा? वॉलीबॉल से। यहाँ तक क्लियर? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर आपसे पूछी गई थी, जो कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरल का, तो 93.91 या अप्रोक्सीमेटली, आपको अगर ये नहीं मिला होगा तो आपको ऑप्शन में अप्रोक्सीमेटली 94% मिल जाएगा। ठीक है, तो 94% हमारा हो जाएगा केरल की हाईएस्ट लिटरेसी रेट। कंफर्म? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया था? काफी क्वेश्चन बनता है, एमटीएस 2023 में इससे क्वेश्चन बना था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हमारा इन 1932 में हुआ था, नवंबर से दिसंबर के बीच। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि महात्मा गांधी ने सबसे, अभी तक ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था? तो उन्होंने दिया था सेकेंड में। क्लियर? चलो, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्ट लिया था? फर्स्ट प्लस सेकेंड, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लस थर्ड। अगर तीनों की बात होगी तो आपके BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, प्लस एक और थे तेज बहादुर। ठीक है, चलो, इन दोनों तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करा था। अब यहाँ से आपका रिलेट करता है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 से 1931 चला था। कैसे? नवंबर, एक मिनट पूरा ही मेंशन कर देती हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। राउंड टेबल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गोलमेज सम्मेलन के बारे में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। जो हमारा पहला हुआ था फर्स्ट, वो हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931। सेकेंड जो हुआ था वो हुआ था हमारा सितंबर से दिसंबर 1931, और जो थर्ड हुआ था वो हमारा हुआ था नवंबर से दिसंबर 1932। ठीक है, याद रहेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दो क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिले हैं, हमने और लगा के दोनों मेंशन किए थे, नवपाषाण युग का आया था या पुरापाषाण युग का। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व के समय को क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल। और मिलियन वर्ष से लेके 12,000 वर्ष के बीच की अवधि अगर पूछी गई थी तो पुरापाषाण काल। दोनों क्वेश्चन में हमें कंफर्म नहीं है, कोई तो आया था, या तो ये आया था या तो ये आया था, वन ऑफ देम आया था कोई भी। अब हमें किसी ऐसे बच्चे की जरूरत है जो एक बार कंफर्मेशन दे सके कि ऊपर वाला क्वेश्चन था या नीचे वाला क्वेश्चन था। ठीक है, दोनों में से कोई तो था, दोनों प्रिपेयर कर लेना। ईश्वरी प्रसाद किस घराने के हैं? तो लखनऊ घराने से रिलेट करते हैं। आपका CGL में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, 2022 में आपको मिला था। लखनऊ घराने से है, और क्या क्या डांस परफॉर्म करते हैं? कथक। एक क्वेश्चन हमें और यहाँ पर मिला है कि पंडित भीमसेन जोशी के बारे में पूछा गया है। तो अगर भीमसेन जोशी वाला आया है तो ये क्वेश्चन आपका CPO में भी आ चुका है। ठीक है, तो पंडित भीमसेन जोशी जो है किराना घराना से संबंधित है। दोनों हो गए, दोनों में से कोई एक था। अब कंफर्मेशन थोड़ा सा हमें भी चाहिए। हालांकि प्रॉब्लम कोई नहीं है, अगर आपने दोनों ही पढ़ रखे हैं प्रॉब्लम कोई नहीं, वो आपके आगे काम ही आएंगे। लेकिन फिर भी आज की शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम भी सोच रहे हैं कोई ऐसा बच्चा हमें कंफर्म करे जो एग्जाम अभी देख के आया थर्ड शिफ्ट का। चलो देखते हैं, हो सकता है कोई कांटेक्ट करे हमें। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो मतदान की आयु 21 से कम करके 18 कर दी गई थी। किसमें? 61वें संविधान संशोधन में जब आपका संशोधन किया गया 61वां, तब वहां पर हमारी जो पहले जो वोटिंग एज थी वो पहले 21 ईयर थी, उससे पहले वोट नहीं कर सकते थे, उसको लेस करके हमारा 18 ईयर कर दी थी। एक क्वेश्चन आपको मिला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा डाउट है, अभी मुझे ये पता नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं था, इसलिए मैंने क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है।
शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद पूछा गया, आर्टिकल पूछा गया, संशोधन नहीं पूछा गया, तो आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया। और एक क्वेश्चन आपका फाइलम पोरिफेरा से रिलेटेड मिला है कुछ, और एक क्वेश्चन आपका मार्केटिंग के थ्रू भी मिला है कि आपको कोई ऑप्शन दिया था और पूछा था कि आपका मार्केटिंग से कौन सा वर्ड रिलेट करता है, इस तरह से कुछ आया है। तो वो मुझे कंफर्मेशन नहीं हुआ है, जो मुझे एकदम कंफर्म नहीं है उनको मैं पूरा कुछ भी क्वेश्चन उल्टा सीधा बना के फ्रेम नहीं करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओनली बता रही हूँ कि भाई ऐसा कुछ सुनने में आया है, लेकिन अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को मेंशन नहीं किया है। चलिए, तो थर्ड शिफ्ट हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसका कंबाइंड वीडियो आपको मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी, हो सके तो मैं आज रात में ही अभी कर दूंगी, कुछ देर में 12 या 1 बजे की तरफ। लेट नाइट वर्क करेंगे थोड़ा सा आज, तो साथ में बने रहिएगा। और कल जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। कल के एग्ज़ाम जिसका भी है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए, थोड़ा टाइम के लिए सोशल साइट्स, रील्स, इन सबको अवॉइड करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न आप देख रहे हैं कैसा आ रहा है। तो अगर मैं सितंबर 2024 से बात करूँ ना, तो मैं खुद देख रही हूँ बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, जीएस को लेके स्पेशली परेशान हो रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कहाँ से पढ़ लें, क्या कर लें। और एक बात और बताएं, जिस बच्चे ने पढ़ाई की उसको तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है ना, कुछ ऐसे भी होंगे, हम जानते हैं 100 में से 60 to 50 बच्चे ऐसे रहते हैं जो पढ़ाई नहीं करते, वो वेट करते हैं कब एग्ज़ाम डेट आएगी और हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो एकदम परेशान होकर जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि हम कहाँ से पढ़ लें, क्या पढ़ लें, तो अभी आप कुछ भी पढ़ोगे ना वो कुछ काम नहीं आएगा अगर आपका पेपर जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, आपने पढ़ नहीं रखा है, अगर आपकी तैयारी नहीं है उस टाइम सिर्फ आपकी आंखें काम करती हैं, दिमाग काम करना कर देता है बंद। आंखों को लगता है हम ये भी देख लें, ये भी देख लें, और इस चक्कर में आपका कुछ भी रेडी नहीं होता है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये, आपने जो भी पढ़ रखा है आप उसको रिवाइज करो, दिमाग को शांत रखो, टेक अ डीप ब्रीथ एंड इधर उधर मत भागो कि हम ये भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें। कुछ मत करो, शांति रखो। रीजनिंग आप कर लेंगे, हमें यकीन है 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हैं, डूएबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजनिंग टफ नहीं आ रही है। मैथ्स में हो सकता है आपका 1 या 2 क्वेश्चन छूट सकता है अगर आपका मतलब कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, अदरवाइज मैथ भी अच्छी आ रही है। हिंदी में तो क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसे तो हालात नहीं बनते। हिंदी में तो हम किसी बच्चे से नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन छोड़ के आएगा, पर्यायवाची को छोड़ के। हो सकता है पर्यायवाची भाई काफ़ी लेंदी वो है, टॉपिक है। रही जीएस की बात, तो जीएस में आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है, वो पूरा अच्छे से रिवाइज करो। पीवाईक्यू पीडीएफ दे रखी है। देखो अब ये हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में आपको पीडीएफ से क्वेश्चन मिले, थर्ड शिफ्ट में नहीं मिले, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं मिले, ऐसा होता है। एक बार ये भी रिवाइज कर लो, है ना। 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपको मिले तो कुछ गलत नहीं मिले, आपको आराम से होगा, डूएबल है। जीएस थोड़ा सा तो देखो टफ रहता है हर जगह, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पढ़ाओ नहीं। अगर आपका एग्जाम कल है और आप सोच रहे हो हम क्या पढ़ लें, तो वो चीज़ कारगर साबित नहीं होगी, ठीक है। तो टेंशन मत लो, जो पढ़ा है खुद पे ट्रस्ट करो। चलो फिर मिलेंगे, आज के लिए काफ़ी लेक्चर भी हो गया। चलो, और कंबाइंड वीडियो हम आपको तीनों शिफ्ट की जल्द ही अपलोड करेंगे, थोड़ा लेट नाइट में कर देंगे, ठीक है। मॉर्निंग की जगह हम अभी रात में ही अपलोड करेंगे। चलिए, तो साथ में बने रहिएगा, कल फिर आपको मिलेंगे हम।